जब आपकी ननद की शादी एक ऐसे घर में होती है जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा खुश है, उसको अपने घर की याद ही नहीं आती, तो कितना अच्छा लगता है ना सुन के। हर लड़की का एक ही सपना होता है कि उसको ससुराल बिल्कुल उसके परिवार जैसा मिले, बिल्कुल उसके मायके जैसा मिले। वैसे ही आज मेरी ननद को बिल्कुल ससुराल मायके जैसा मिला है, उसको अपने घर की याद ही नहीं आती। ये लखन की कजन सिस्टर है जिनके ससुराल में हम लोग आए थे। 3-4 महीने पहले इनकी शादी हुई थी और हम लोगों का प्लान था कि आज हमें उसके ससुराल में विजिट करना है। पहले हमने रास्ते में पहले गाने सुनने के साथ साथ हमने खूब सारा खाना खाया और बहुत मजा आया, क्योंकि हमें एक प्राइवेट टेबल दे दी गई थी, बिल्कुल भीड़ से अलग। मैं ना इंट्रोवर्ट भी हूँ, इसलिए मुझे ज्यादा पसंद नहीं है आसपास अपने लोग, मुझे बहुत शर्म आने लगती है। खाना खाने के बाद हम लोग निकल गए थे जहाँ पर हमें बुलाया गया था। हमारा स्टे सब कुछ इन्हीं की साइड से था। हमारा संवाद था अमर उजाला में और हर जगह हमारे पोस्टर्स लगे हुए थे। ये देखकर बहुत प्राउड फील हो रहा था। फिर जल्दी से चेंज किया, रेडी हुए और हम लोग निकल गए थे उन लोगों से मिलने के लिए, मतलब कि अपने बहन के ससुराल, जहाँ पर सब हमारा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और हम भी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि हम उनसे कब मिलेंगे। तो यहाँ पर विशु जो हमारी बहन है, उनकी मदर इन लॉ बहुत ही ज्यादा स्वीट है और आप देखो घर कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है। सबसे पहले हम विशु के दादाजी से मिले, ससुर दादाजी से। उसके बाद हम लोगों ने घर के अंदर एंट्री ली। आप देखोगे आसपास कितनी हरियाली है, कितनी ग्रीनरी है। ऑल्दो हम लोग देहरादून में है इसलिए भी ग्रीनरी है, लेकिन इन लोगों ने सजा कर बहुत अच्छे से रखा हुआ है। सबसे पहले हमने अपना पिक्चर सेशन कराया, उसके बाद हम बा से मिले। बा ने हमें बहुत ही स्वीटली वेलकम किया। उसके बाद हम लोग और लोगों से मिले और फिर बैठ गए हम लोग घर पर। यहाँ पर हमें बाल मिठाई खिलाई जा रही थी। उत्तराखंड की जान शान है बाल मिठाई। तो सबसे पहले हमारा मुंह मीठा करा गया और उसमें हमें बाल मिठाई खिलाई गई। भाई सच में मजा आ गया बाल मिठाई खा के और ड्राई फ्रूट्स खा के। फिर हमने वीडियो कॉल किया विशु की मम्मी को। विशु की मम्मी बहुत खुश थी और हम भी बहुत खुश थे कि विशु अपने ससुराल में बहुत ज्यादा हैप्पी है। वो सारी चीजें बता रही थी कि उसकी मदर इन लॉ बिल्कुल उसकी बेस्ट फ्रेंड की तरह है। आसपास वो ज्यादा लोगों से बात नहीं करती बिकॉज वो नहीं है, लेकिन उसको कमी ही फील नहीं होती क्योंकि उसकी मदर इन लॉ बहुत अच्छी है। सारी तैयारी विशु की मदर इन लॉ और विशु ने की थी, जैसे कि ये भल्ला पापड़ी हो या कुछ भी खाने का आइटम हो, सब कुछ इन दोनों ने मिलकर बनाया था। फिर हमारी बारी आई थी इस घर को देखने की। भाई बहुत ही बड़ा घर है, देखते देखते तो मेरे पैरों में दर्द हो गया, लेकिन बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया हुआ है। हर जगह लीची और आम के पेड़ थे और तो और यहाँ पर लीची भी लग रही थी बिल्कुल रेड रेड। मुझे पर्सनली लीची खाना बहुत पसंद है, मेरे पति को इतना नहीं पसंद जितना मुझे पसंद है। और यहाँ पर आप मेरे सूट के ऊपर देखोगे ये चुन्नी, ये था पिछौड़, जो मुझे पहनना बहुत अच्छा लगता है। और फिर हमने जम के खाया खाना जब हम लोगों ने पूरा घर देख लिया था। आइस टी के साथ साथ हमें बहुत सारे पकवान खाने को मिले। यहाँ पर बात इतनी स्वीट थी कि पूछो मत। उनसे बात करके ऐसा लगा ही नहीं था कि उनसे पहली बार मिल रहे हैं। फिर हम विशु के लिए काफी सारे गिफ्ट्स लेकर आए थे, जैसे कि ये पायल। ये पायल जब उसकी शादी हुई थी ना, उसके 10 दिन के अंदर मैंने खरीद ली थी कि मैं जाऊंगी देहरादून और उसको दूंगी, लेकिन टाइम ही अब मिला। लेकिन उसको ये पायल बहुत अच्छी लगी, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा खुशी है इस चीज की। फिर हमने उसको पायल दी और फिर सबको विदाई दी और फिर कर दिया बाय बाय। यहाँ पर हमने विशु का ससुराल देखा और घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही मेरा ब्राउनी और गुची बहुत ज्यादा उछल उछल के खेलने लगे। सच में आज का दिन बहुत ज्यादा अच्छा था। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट्स प्यारा सा कर देना। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।